लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूँ आपके बीच में कानून की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज के इस एपिसोड में बातचीत करूँगा कि पिता की संपत्ति में उसके पुत्र का कानूनी अधिकार क्या होता है। इस संबंध में कानून क्या कहता है। क्या पिता अपने बच्चों की परमिशन के बगैर यानी बच्चों की अनुमति के बगैर क्या अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति को किसी को बेच सकता है, या किसी के नाम विल यानी वसीयत कर सकता है, या किसी को उपहार में दे सकता है। क्या कहता है इस संबंध में कानून। इसी के साथ साथ यह भी देखेंगे आज के एपिसोड में कि ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट ने अभी 2022 में ही इस संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट पारित किया। उस जजमेंट के फैक्ट क्या थे और फाइनली मुंबई हाई कोर्ट ने पिता की संपत्ति पर पुत्र के अधिकार को लेकर के कौन सा अहम फैसला दिया, इन सारी बातों के बारे में आज के इस एपिसोड में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। पिता की संपत्ति में पुत्र को अधिकार के बारे में बात करने से पहले ये देख लेते हैं कि संपत्ति कितने तरीके की होती है और वो कौन से कानून हैं जिनके तहत संपत्तियों का उत्तराधिकार तय किया जाता है। जहां तक संपत्ति के प्रकार की बात आती है तो मूल रूप से तो दो प्रकार की संपत्ति होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति, और दूसरी सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, स्वयं की कमाई हुई प्रॉपर्टी। जो पैतृक संपत्ति है उसी नेचर में एक और संपत्ति होती है, विरासत में मिली हुई संपत्ति, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। तो यह तो हुआ संपत्तियों का प्रकार। अब यह देख लेते हैं कि वो कौन से कानून हैं जिनके तहत संपत्तियों का उत्तराधिकार तय होता है। ये अलग अलग रिलीजन के हिसाब से कुछ अलग अलग कानून बने हुए हैं। हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन का जो उत्तराधिकार तय होता है वो तय होता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत। इसी के साथ साथ जो ईसाइयों का जो सक्सेशन होता है वो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत तय होता है। और मुस्लिम्स के लिए जो उनका शरीयत लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसके अनुसार उत्तराधिकार तय किया जाता है। अब दोस्तों, हम जो प्रमुख सवाल था उस पर आते हैं कि एक पुत्र का अपने पिता की संपत्ति पे क्या अधिकार होता है। तो जब यह देखते हैं कि एक पुत्र का पिता की संपत्ति में क्या अधिकार होता है तो वह अधिकार इन संपत्तियों के प्रकार पर ही निर्भर करता है, जो मैंने अभी पहले बताया, पैतृक संपत्ति और विरासतन संपत्ति और सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति। पैतृक संपत्ति का जहां तक सवाल है तो जो चार पुरखों से मिली हुई है, यानी कि हमारे फादर के फादर और उनके ग्रैंडफादर, यानी हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर, किसी भी व्यक्ति के फादर के भी ग्रैंडफादर, चार प्रस्तों से जो प्रॉपर्टी चली आ रही है और वो अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, बंटवारा नहीं हुआ है। बंटवारा हो जाएगा तो फिर वो इंसेस्टर प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। यानी किसी व्यक्ति के पाप यानी फादर के ग्रैंडफादर से जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेट होकर के चली आ रही है वो पैतृक संपत्ति कहलाती है। तो अगर किसी व्यक्ति के पिता को वह संपत्ति उनके दादा से मिली हुई है और उनके दादा से दो तरीके से मिली है, या तो उनकी मृत्यु के उपरांत मिली है और या उनके दादा के जीवन काल में उनके पिता को बंटवारे से मिल गई थी, तो ऐसी संपत्ति पैतृक संपत्ति होती है। लेकिन अगर दादा उसको गिफ्ट कर गए थे, दादा उसकी वसीयत कर गए थे, तो वो संपत्ति फिर पैतृक संपत्ति की कैटेगरी में नहीं आएगी। तो जो संपत्ति पैतृक संपत्ति है, यानी किसी व्यक्ति के फादर के दादा उनसे प्राप्त हुई है और उनकी मृत्यु के बाद प्राप्त हुई है, बिना किसी बंटवारे के प्राप्त हुई है, तो उसकी जो चार पीढ़ियां हैं वह एक दूसरे पर अपने उत्तराधिकार का दावा कर सकती हैं। हम सीधा सीधा ये समझ लें कि जो अगर किसी परदादा से कोई संपत्ति मिली है तो पोते का बाई बर्थ उसमें अधिकार होता है।
पिता उस संपत्ति को बेच नहीं सकता जो उसके ग्रैंडफादर से मिली हुई है, अगर उसका पुता पैदा हो गया है तो यह तो हुई पैतृक संपत्ति की बात। अब सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति का अधिकार है जहां तक, तो सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति में किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता। वह संपत्ति जो किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में स्वयं अर्न की हुई है, उस संपत्ति में उसके बेटों का, उसके बेटे के बेटों का, उनके जीवन काल में कोई अधिकार नहीं होता। हाँ, अगर वह व्यक्ति अपनी संपत्ति की वसीयत किए बिना और किसी को उपहार दिए बिना, किसी को बेचे बगैर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो निश्चित रूप से उसमें उसके बेटों का अधिकार होगा। तो साथियों, यह तो थी संपत्ति की बात। अब इसमें जैसा कि मैंने कहा था कि एक बहुत ही लेटेस्ट मुंबई हाई कोर्ट के केस के बारे में भी चर्चा करेंगे। मुंबई हाई कोर्ट में भी इसी तरीके का एक मामला पहुंचा था, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था। देख लेते हैं कि उस केस के फैक्ट क्या थे और फाइनली मुंबई हाई कोर्ट ने किस तरीके का जजमेंट पारित किया था। साथ ही मुंबई हाई कोर्ट में केस पहुंचता है सोनिया फैजुल खान एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। केस की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। इसमें होता क्या है कि एक व्यक्ति जो कि एक मानसिक बीमारी, जो डिमेंशिया होती है, भूलने की बीमारी, उससे पीड़ित था और आर्थिक रूप से काफ़ी जब कमज़ोर हो गया लगातार बीमारी के चलते, तो उसकी पत्नी के द्वारा न्यायालय में एक केस किया जाता है इसलिए कि मुझे परमिशन दी जाए कि मैं मेरे हस्बैंड के नाम जो प्रॉपर्टी है उसको बेच सकूं, क्योंकि पैसे की बहुत ज़रूरत है, वो लगातार बीमार चल रहे हैं और ऐसे में बड़ी आर्थिक तंगी आ गई है। जब उसके बेटे को, जो कि बाहर रहता था, कहीं दूर जॉब करता था, उसको पता चलता है कि मेरी माँ ने मेरे फादर की प्रॉपर्टी को बेचने के लिए इस तरीके से मुकदमा किया है, तो वह उस अनुमति लेने के मुकदमे में ऑब्जेक्शन दाखिल कर देता है। इतना ही नहीं, प्रेशर बिल्डअप करने के लिए अपनी वाइफ से अपने फादर और मदर के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी दाखिल कर दिया जाता है। मुंबई हाई कोर्ट में जब ये मामला पहुंचता है तो मुंबई हाई कोर्ट पूरे केस के फैक्ट को देखता है और बहुत ही इमोशनल तरीके से भी मामलों को देखता है और यह डिस्कस किया जाता है मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा कि आज के दौर में यह एक चलन बन गया है कि वो जो नालायक बेटे होते हैं, जो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने माता पिता की प्रॉपर्टी पर नज़र रखते हैं, वो इस तरीके से अपने माता पिता को बेदखल करके और उनकी प्रॉपर्टी को हड़प करना चाहते हैं। और फाइनली मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि वह प्रॉपर्टी जो पिता को वसीयत से प्राप्त हुई है, उपहार से प्राप्त हुई है या उसने स्वयं अर्जित की है, तो उस प्रॉपर्टी पे उसके किसी भी पुत्र का किसी तरीके का कोई अधिकार नहीं होता है। और पुत्र ने जो ऑब्जेक्शन फाइल किया था उसको गैर कानूनी बताया जाता है और ये फाइनल होल्ड कर दिया जाता है कि सेल्फ एक्वायर्ड, वसीयत से मिली हुई, गिफ्ट से मिली हुई प्रॉपर्टी पे किसी व्यक्ति को अगर मिली है तो उसके बेटों का, उसके एक बेटा है या एक से ज़्यादा बेटे हैं, उनका किसी भी तरीके का कानूनी अधिकार नहीं होता है। तो यह थी दोस्तों इस संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य कर दें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।